मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की लेक्चर सीरीज में हमने कल तक स्टडी की थी कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, और आज हम स्टडी करने वाले हैं बहुल आवेश निकाय के लिए हजारोपण का सिद्धांत। ये डिपेंड करता है कि आपको पहले कूलाम नियम के फॉर्मूला आने चाहिए, जो मैंने आपको थर्ड लेक्चर में पढ़ाया था। कूलाम नियम क्या होता है, उसका लास्ट बल का फॉर्मूला निकल के आया था। आपको बल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके बच्चों, तो देखते हैं कि ये बहुल आवेश निकाय के लिए हजारोपण का सिद्धांत क्या होता है। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पॉजिटिव व्यू के साथ देखना है, आपको समझ में आएगा, डेफिनेट समझ में आएगा। देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। क्या होता है प्यारे बच्चों, इसमें एक त्रिविम निर्देशांक होता है। ये प्यारे बच्चों एक त्रिविम निर्देशांक होते हैं। इस त्रिविम निर्देशांक में बहुत सारे आवेश विद्यमान होते हैं, यानी नंबर 1 से लेके n आवेश इसमें विद्यमान होते हैं, और समस्त आवेशों के द्वारा डिफरेंट टाइप के फोर्स लगाए जाते हैं। डिफरेंट फोर्स लगाए जाते हैं, अलग अलग फोर्स लगाए जाते हैं, जिनकी डायरेक्शन अलग अलग होती है। तो प्यारे बच्चों, जब किसी भी तंत्र में नेट फोर्स निकालना हो तो समस्त आवेशों को जोड़ दिया जाता है, उसे हजारोपण का सिद्धांत कहते हैं। आपको मैंने सेकंड लेक्चर में पढ़ाया था हजारोपण का सिद्धांत क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देखिए, ये है इसका मूल बिंदु, ये है प्यारे बच्चों मूल बिंदु। अब प्यारे बच्चों देखो, इस XY निर्देश तंत्र में एक परीक्षण आवेश लेते हैं, एक परीक्षण आवेश। देखो बच्चों, ये है परीक्षण आवेश। इस परीक्षण आवेश का नाम है Q0। ये है परीक्षण आवेश। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें बहुत सारे आवेश विद्यमान हैं, जैसे Q1 आवेश, जैसे Q2 आवेश, जैसे Q3 आवेश। इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, इसमें Qn आवेश विद्यमान है। Qn बहुत सारे आवेश हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 डैश सॉन Qn आवेश विद्यमान है। ओके बच्चों, अब इसके अंदर जितने भी आवेश विद्यमान होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उनकी स्थिति देखनी है, उनकी पोजीशन देखनी है। और मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था कि किसी भी आवेश की पोजीशन देखनी हो तो हमें मूल बिंदु के सापेक्ष देखनी है। कहां से? मूल बिंदु से। प्यारे बच्चों, हम लोग इस आवेश की स्थिति देखेंगे। सबसे पहले परीक्षण आवेश की स्थिति देखेंगे। तो मूल बिंदु से इसकी स्थिति है, स्थिति सदिश R0 वेक्टर। R0 वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर है, इसका स्थिति सदिश है। फिर हम R1 वेक्टर की बात करेंगे तो इसका पोजीशन सदिश देखेंगे, इसका स्थिति सदिश देखेंगे, वो है R1 वेक्टर। R1 वेक्टर हम इस वाले सदिश की बात करेंगे तो इसका पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, इस Q3 की बात करेंगे तो इसका पोजीशन वेक्टर है R3 वेक्टर। इसी प्रकार से बच्चों, इस Qn की बात करेंगे तो इसका पोजीशन वेक्टर है Rn वेक्टर। Q1, Q2, Q3 डैश Qn और परीक्षण आवेश Q0। डियर स्टूडेंट, सबका हमें पोजीशन वेक्टर पता लग गया। अब क्या करेंगे बच्चों, ये Q1 आवेश है, ये Q1 आवेश है, वो इस Q0 पर फोर्स लगाएगा। पहले हम इसके फोर्स देखते हैं। दोनों पर समान चार्ज है। इस Q1 के द्वारा इस Q0 परीक्षण आवेश पर लगाया गया कूलाम बल बाहर की तरफ होगा, F01 वेक्टर होगा, क्योंकि 0, 1 यानी कि Q0 पर Q1 के द्वारा लगाया गया फोर्स है F01। फिर देखते हैं प्यारे बच्चों, इस Q2 के द्वारा लगाया गया फोर्स है F02 वेक्टर।
सेम इसी प्रकार प्यारे बच्चों इस Q3 के द्वारा इस Q0 पर लगाया गया फोर्स की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी, F03 वेक्टर। उसी प्रकार इस Qn के द्वारा लगाया गया फोर्स की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी, F03n वेक्टर, F0n वेक्टर। तो प्यारे बच्चों ये इसका डायग्राम है। हमने देखा कि इस Q0 पर लगाए गए फोर्सों की डायरेक्शन अलग अलग दिशा में है, तो समस्त आवेशों को जोड़ना पड़ेगा और जो रिजल्ट प्राप्त आएगा वो इस निर्देश तंत्र का कुल फोर्स के बराबर होगा, जिसे अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा जोड़ा जाता है। ओके प्यारे बच्चों, यदि हम इनकी दूरी की बात करें, Q0 और Q1 और Q0 आवेश के बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी, R01। उसी प्रकार Q0 और Q2 के बीच की दूरी कितनी होगी, R02। उसी प्रकार Q3 और Q0 आवेश के बीच की दूरी कितनी होगी, R03। उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों इस Q0 और Qn के बीच की दूरी कितनी होगी बोलो ना, Q0n। ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो आवेश लेंगे। पहले आप लोग इस Q0 और Q1 आवेश को लोगे, उसके बाद आप Q0 और Q2 को लोगे, उसके बाद आप Q0 और Q3 को लोगे, उसके बाद Q0 और Qn को लोगे और समस्त आवेशों के कारण फोर्स निकालेंगे कूलॉम बल के फॉर्मूले से, और फिर उसके बाद समस्त फोर्सों को जोड़ देंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से, और जो नेट फोर्स आएगा वो इस निर्देश तंत्र का फोर्स आएगा। यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम देखेंगे Q1 आवेश द्वारा Q0 परीक्षण आवेश पर लगाया गया बल, और कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, कूलॉम नियम से। क्या फॉर्मूला होता है कूलॉम नियम का, कल पढ़ा था हमने, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये फॉर्मूला होता है। अब बच्चों हमारे पास कौन कौन से आवेश है, तो Q0 है और एक Q1 है, तो क्या हो जाएगा इसका फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है, F01 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपॉन, इनके बीच की दूरी कितनी है प्यारे बच्चों, R01 का स्क्वायर। अब इस दूरी की भी डायरेक्शन इधर ही है और फोर्स की डायरेक्शन भी इधर ही है, इसलिए इनका एकांक सदिश कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, R01 कैफ। R01 के ऊपर कैफ लगा देंगे, ये R01 कैफ इस दूरी का एकांक सदिश है। ठीक है, समीकरण नंबर 1। सेम इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों किसका निकालेंगे हम लोग, सेम इसी प्रकार से अब सेकंड Q2 के द्वारा Q0 पर लगाया गया फोर्स कितना है, F02, उसको फाइंड आउट करना है। ओके तो प्यारे बच्चों Q2 आवेश द्वारा Q0 परीक्षण आवेश पर लगाया गया बल कितना है मेरे प्यारे बच्चों, F02। तो कितना लिखूं मैं यहाँ पे, F02 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 अपॉन, दूरी कितनी है इसकी बच्चों, इस यहां से रहता है कि Q2 से Q0 की बीच की दूरी कितनी है, R02, कितनी है, R02। तो यहां क्या लिखेंगे, R02 का स्क्वायर, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ये तो इसकी दूरी हो गई। अब इसका यूनिट वेक्टर क्या है, इसका एकांक सदिश क्या है, R02 का कैफ। समीकरण नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स समझ में आ रहा होगा, मैं आपसे उम्मीद करता हूं। आगे देखो, आगे प्यारे बच्चों हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं इस Q3 आवेश से Q0 पर लगाया गया फोर्स निकालेंगे, और कितना है वो फोर्स, F03। तो यहां हम लोग लिखेंगे आवेश
Q3 द्वारा Q0 पर लगाया गया बल कितना है पहले बच्चों? F03 वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q0 Q3 Q0 अपॉन R03 का स्क्वायर। R03 क्या है? Q3 आवेश से Q0 आवेश के बीच की दूरी। ये कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बन जाएगा, इसलिए मैं इसकी दूरी को दर्शा नहीं रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ, लेकिन आप इसको अपनी कॉपी में थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर के साथ बनाइए ताकि आप सारी चीजों को यहाँ पर लिख सकते हो। R03 है समीकरण नंबर 3। उसी प्रकार प्यारे बच्चों 4 का निकालेंगे, 5 के द्वारा लगाया गया बल निकालेंगे, 6 के द्वारा निकालेंगे। इतना निकालने की आवश्यकता नहीं है, आपको 3 आवेश निकालने के बाद आपको यहां लिखना है इसी प्रकार। कितने आवेश विद्वान है यहाँ पे? n। अबे कितने आवेश है प्यारे बच्चों? n आवेश। तो अब हम डायरेक्ट nवें आवेश के द्वारा Q0 परीक्षण आवेश पर लगाया गया फोर्स निकाल देंगे। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? F0n वेक्टर बराबर 1/4πε0 Qn Q0 अपॉन R0n का स्क्वायर। और कितना हो जाएगा इसका एकांक सदिश? समीकरण नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, अब इन F01, F02, F03 डैश 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 F0n बलों की डायरेक्शन है वो डिफरेंट टाइप की है, डिफरेंट दिशा में इनकी डायरेक्शन है, इसलिए इन सारे बलों को अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा जोड़ा जाता है। तो प्यारे बच्चों यहां लिखना पड़ेगा समीकरण 1, 2, 3 व 4 को अध्यारोपण के सिद्धांत अनुसार जोड़ने पर। तो मेरे प्यारे बच्चों इस त्रिविम निर्देशांक इस XY अक्ष है, इसका नेट फोर्स कितना है? F। समीकरण नंबर 1 का फोर्स कितना है? F01 वेक्टर। दूसरे का कितना है? F03 वेक्टर। तीसरे का कितना है? F03 वेक्टर। इसी प्रकार से कितना है इसका? F0n वेक्टर। मेरे प्यारे बच्चों सारी वैल्यू, फोर्स की सारी वैल्यू को उठाइए और इस समीकरण नंबर 5 में पुट कर दीजिए। समीकरण नंबर 5 में पुट कर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों सारी वैल्यू उठा करके इसमें पुट करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास? F बराबर, इसकी वैल्यू कितनी है? ये। तो मैं क्या लिखूं इसको? 1/4πε0 Q1 Q0 अपॉन R01 का स्क्वायर R01 कैप। उसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? Q2 Q0 अपॉन 4πε0 और कितना हो जाएगा? R02 का स्क्वायर R02 का कैप। उसी प्रकार से थी का कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? यहाँ पे लिख रहा हूं मैं इसको, कितना हो जाएगा? Q3 Q0 अपॉन 4πε0 R03 का स्क्वायर R03 कैप। आई होप कि तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। उसी प्रकार से कितना लिखेंगे प्यारे बच्चों हम लोग? डैश 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 1/4πε0 Qn Q0 अपॉन R0n का स्क्वायर R0n कैप। प्यारे बच्चों हमने सब कुछ लिख दिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे? चलो आपको दिखाई नहीं दे रहा? दे रहा है? चलो ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे? इन सब में से Q0 कॉमन आ रहा है, सब में से Q0 कॉमन आ रहा है ना, और 1/4πε0 कॉमन आ रहा है, इसलिए कॉमन वाली चीज को हम यहां निकाल लेंगे बाहर। तो कितना हो जाएगा? Q0 अपॉन 4πε0, क्या बच रहा है अंदर? Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर R01 कैप, प्लस इसमें से क्या बच रहा है? Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर R02 कैप। इसमें से कितना बच रहा है?
Q3 अपॉन R03 का स्क्वायर R03 कैप। इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों इसमें से क्या बच रहा है, Qm अपॉन R0m का स्क्वायर R0m कैप। प्यारे बच्चों यहां तक तुम्हें समझ में आया? तो अब देखिए F बराबर, इसमें सारे फोर्स हैं, उन सारे फोर्सों की डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए अब इनका बीजगणितीय योग करेंगे हम। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं इन सबको जोड़ रहा हूं समेशन सिग्मा के द्वारा, समेशन। अब मेरे प्यारे बच्चों कहां से वैल्यू स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 6 n तक, तो इंटीजर 1 से यानी इंटीजर 1 से और कहां तक n तक वैल्यू स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 n तक है, इसलिए हम कितना लिखेंगे यहाँ पे, Q इंटीजर अपॉन 01 02 03 04 05 06 09, इसलिए क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे हम R0 इंटीजर का स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे R0 इंटीजर कैप, और ये हमारा लास्ट फॉर्मूला निकल के आया है। ये जो फॉर्मूला है वो इस निर्देश तंत्र का, इस निकाय का फोर्स है जो विभिन्न विभिन्न आवेशों के द्वारा परीक्षण पर आवेश लगाया गया है, परीक्षण पर फोर्स लगाया गया है। सारे फोर्सों का हम लोग जोड़ करके हथेरों के सिद्धांत से लास्ट फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली डेरिवेशन समझ में आई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डीडी कैंपस खोलिए, डीडी कैंपस, इस डीडी कैंपस में आपको लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6 सबकी वीडियो अवेलेबल है। आप इसको खोलिए और बार बार जब आपको समझ नहीं आता तो आप बार बार वीडियो देख करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और बच्चों अगर आप वीडियो भी नहीं देखना चाहते तो आप नेक्स्ट डे आकर के मुझसे डिस्कस कर लिया करो, लेकिन अपनी प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व कर लिया करो। ओके, अपनी प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ाया मत करो, तुम लोग मुझसे पूछ लिया करो। ओके बच्चों, तो ये आपका खत्म हो गया बहुल आवेश निकाय के लिए हथेरों का सिद्धांत। थैंक यू बच्चों, मिलेंगे कल, बाय बाय। ओके।